नमस्कार मेरी प्यारी छात्राओं। मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर आप सबका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है, भक्ति काल में दो धाराएं दिखाई देती है। एक निर्गुणवादी भक्ति और दूसरी है सगुणवादी भक्ति। अभी ये निर्गुणवादी भक्ति के जो प्रमुख कवि जो है संत कबीरदास जो है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 बीए प्रथम वर्ष का जो नया पाठ्यक्रम है उसमें जो है संत कबीरदास के जो दोहे हैं उसके ऊपर हम संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं इस कक्षा में। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो जीवन, समाज और लोगों के बीच बाह्य आडंबर का कुठारघात करते रहे। बाह्य आडंबर पर वो कुठारघात करते रहे हैं। लोक कल्याण हेतु समस्त जीवन उन्होंने अर्पित किया था। संत कबीरदास ने लोगों के कल्याण हेतु अपना पूरा जीवन उन्होंने अर्पित किया। कबीरपंथी जो है, कबीरपंथी लोग इन्हें अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। कबीरपंथी उन्हें एक अपने आराध्य देवत मानते हैं। संत कबीरदास को जो है कबीरपंथी अपने एक आराध्य देवत मानते हैं। और प्रतिवर्ष जो है ज्येष्ठ माह में जो पूर्णिमा आती है तो उस संत कबीरदास का जो जन्म है संवत 1455 में और सन 1398। देखो, संवत और इसी सन में 57 साल का फर्क दिखाई देता है। 57 साल का फर्क रहता है। संवत 1455 और सन 1398 में संत कबीरदास जो है उनका जन्म हुआ था। संत कबीरदास का जो जन्म है एक काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल पुष्प पर एक नन्हा सा बालक जो है पुष्प पर एक बालक के रूप में उनका इस काशी के लहरतारा तालाब में उनका जन्म हुआ था। और ये जो इनके जन्म के ऊपर बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग अपने मत है, अपने अलग अलग विचार है। और कोई कहता है कि ये मुस्लिम धर्म से उनका जन्म हुआ है और कोई कहते हैं कि उनका हिंदू धर्म से पंथ से उनका जन्म हुआ है। इस प्रकार इनका जन्म के ऊपर एक विवाद रहा है। किंवदंती के अनुसार जो है वे एक ब्राह्मण विधवा के बेटे थे। संत कबीर समाज में अपयश के भय से कबीर की जो विधवा माँ है उन्होंने उन्हें त्याग दिया था। इसके बाद एक गरीब जुला दाम्पत्य थे, नीरू और नीमा जो है एक जुला जाति के दाम्पत्य थे और उसी लहरतारा तालाब से वो गुजर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ जब सुनी तब उन्होंने देखा कि कमल पुष्प पर एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया और वो बच्चे के पास से वो चले गए। एक अलौकिक तेज उस बच्चे के चेहरे पर उन्हें दिखाई दिया। वो बच्चे को देखकर इतना खुश हुए क्योंकि वो निसंतान थे। जो उनके माँ पालक जो है नीमा और नीरू, जब उन्होंने संत कबीर को देखा तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और अपने ही बच्चे को समझकर उन्होंने उस संत कबीर को अपने घर लेकर गए और उनका पालन पोषण किया। उनके माता का जो नाम है नीमा और पिता का जो नाम है वो नीरू है। और संत कबीरदास का जो पालन जो है नीमा और नीरू ने किया है। और एक जुला जाति के जुला यानी कि कपड़े बुनने का जो काम करते हैं वो जुला होते हैं। संत कबीर ने अपने दोहों में कई बार जुल्हा का वर्णन किया है। तो ब्राह्मण में काशी का जुल्हा, इस प्रकार जो है संत कबीर ने अपने जुला जाति का वर्णन किया है। और कबीर के जो गुरु रहे हैं वो रामानंद एक विशिष्ट अद्वैतवाद के दर्शन के वो पक्षकार थे और भगवान राम को अपना वो इष्ट देवत मानते थे। कौन? संत कबीरदास के जो गुरु है रामानंद, वो राम को अपनी इष्ट देवत मानते थे। लेकिन कबीर ने दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि निराकार राम की इष्ट मानते थे। किसे इष्ट मानते थे? वो निराकार राम जो है वो इष्ट मानते। देखो, गुरु और शिष्य के जो
आराध्य देवत है, एक सगुण रूपी है और एक दूसरे है निर्गुण रूपी। और निराकार राम की जो आराध्य देवत जो है वो संत कबीर मानते थे। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम धर्म में एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन दोनों के धर्म को जो है समन्वय लाने का, एकता लाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संत कबीरदास ने किया है। संत कबीरदास जो है जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश के रास्ते में संत कबीर नगर में एक मगर नगर जो है पंचायत है, यहाँ संत कबीर के समाधि स्थल है। मगहर में संत कबीरदास के समाधि स्थल है और ऐसी मान्यता है कि उनके शोक को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू लोग कहने लगे कि उनका अंतिम संस्कार जो है हिंदू धर्म रीति अनुसार के होना चाहिए, और मुस्लिम लोग कहने लगे कि उनका तो अंतिम संस्कार मुस्लिम धर्म रीति से होना चाहिए। और इसी विवाद जब चल पड़ा, उनके शव से जब चादर हट गई तो लोगों ने क्या देखा कि जो वहाँ पे फूलों का ढेर पड़ा देखा, और आधे फूल जो है हिंदू धर्म के लोग लेकर गए और आधे फूल मुस्लिम धर्म के लोग लेकर गए, और उन्हीं ने हिंदू धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म रीति अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया, और मुस्लिम धर्म के लोगों ने उनके मुस्लिम रीति अनुसार जो है उनका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार जो है संत कबीरदास के अंतिम समय में अंतिम संस्कार के ऊपर इस प्रकार की एक मान्यता रही है। और संत कबीरदास के जो है इस पाठ्यक्रम में जो दोहे है, इसके ऊपर हम एक संक्षिप्त परिचय करने वाले हैं। पहला जो दोहा है, संत ना छोड़े संतई जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंग बैठिया तो शीतल ना तजंत। देखो इसका अर्थ इस प्रकार है, सज्जन को देखो, सज्जन को चाहे यानी कि अच्छे पुरुष को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वो अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन बहुत ही ठंड रहती है उसमें, चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, वो अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता चंदन का पेड़। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से उन्होंने मनुष्य के स्वभाव, संतों के स्वभाव का गुण वैशिष्ट वर्णन दिखाई देता है। और दूसरा जो है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इसका अर्थ इस प्रकार है, लोग माया जनित अंधकार के वश में आकर खाना पीना और सोना, इसी को जीवन का उद्देश्य समझकर गलतफहमी में मस्त है। कबीर साहब, ये जो साहब कहते हैं कि माया के बंधन को काट कर जाग गए अभी संत कबीर जो है वो खुद भी, और गाफिल बेफिक्र होकर सोए लोगों को देखकर उन्हें दुख होता है। जो अमूल्य जीवन मालिक के सुमिरन के लिए मिला था, जिन्होंने ये हमें ये जीवन दिया है, जिन्होंने उसका बेहद सस्ते और हल्के में लेकर जीवन का अमूल्य वक्त तो लोग बर्बाद कर रहे हैं। इसे देखकर कबीर का मन बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि वो अभी जाग गए हैं कि परमात्मा के अगर दर्शन हमें करना है तो मोह माया, ये संसार की ये जो आड़ आने वाली माया है, उसे अभी हटकर हमारे इस परमात्मा के दर्शन हम पा सकते हैं, दर्शन हम कर सकते हैं। और इसे ये मोह और माया को त्याग करके ही इस परमात्मा के दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो दोहा है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहाली गैल, पावना टिके पीपल का खलकन लादे बैल। देखो उस परमात्मा को जो चिरंतन स्थिति उसके अपने एक सर्वोच्च स्वस्वरूप में है, वो परमात्मा, उस तक पहुँचने का रास्ता जो है फिसलन से भरा हुआ है। उस पर परमात्मा के कहते हैं कि परमात्मा किसी को अपने नज़दीक आने नहीं देता, किसी को सरल रूप से आने नहीं देता, उसकी बहुत परीक्षा लेता है। जहाँ चींटी के पैर कभी नहीं टिकते, वहाँ संसार के लोग बैल पर लाद कर पहुँचना चाहते हैं। अर्थात जो नाम रूप से उत्कृष्ट स्वरूप स्थिति है, उसे नाम रूप लीला धाम से वो पाना चाहते हैं। संत कबीर ने इस दोहे के माध्यम से उस परमात्मा रूपी का जो दर्शन है, किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति करना चाहता है,
इसका दृष्टांत जो है उन्होंने दिया है। और अगला जो दोहा है, बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधुकरी छके रहे दिन रैन। इसका अर्थ है बिरही साधक ईश्वर के दर्शन करके ही संतुष्ट रहता है। जिसने इस संसार को, मोह माया को त्याग दिया है, और वो साधक जो ईश्वर के दर्शन के लिए संतुष्ट रहता है, बस उसका उद्देश्य वही है जीवन में, उसका वही उद्देश्य है कि उस परमात्मा के दर्शन करना ही। कबीर का कहना है कि सच्चा साधक वियोग रूपी कमंडल हाथ में लिए रहता है। उसके दोनों नेत्र विरक्त सन्यासी की तरह इधर उधर घूमते हैं और ईश्वर के दर्शन रूपी मधुकरी अर्थात पके हुए भोजन की भिक्षा मांगते रहते हैं। भिक्षा मिलने के पश्चात साधक के नेत्र रूप सन्यासी मधुकरी प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है साधक का नेत्र भी अपने प्रियतम अर्थात प्रभु के दर्शन करके तृप्त हो जाता है। केवल एक ही भूख रहती है, एक ही प्यास रहती है, उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त होने के बाद ही उनकी प्यास तृप्त होती है। अगला जो दोहा जो है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसका अर्थ है लोग अपने धर्म संप्रदाय पक्ष विपक्ष जो है आज भी चल रहा है, और जो धार्मिक समन्वयता जो है, धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है, आज भी इस समाज में, इस भारत देश में धर्म को लेकर बहुत संवेदनशील लोग हैं। और लोग अपने धर्म संप्रदाय के एक दूसरे से बेहतर मानते हैं कि मेरा धर्म, मेरा पक्ष बहुत सर्वश्रेष्ठ है दूसरे धर्म पक्ष से। अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरों की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष में चक्कर में पड़कर वो अपना वास्तविक उद्देश्य भी भूल जाते हैं। देखो, हर धर्म के अगर उद्देश्य देखा जाए तो सभी का धर्म का उद्देश्य एक ही है, लेकिन साधना के जो मार्ग है सबके अलग अलग है। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा संत वही है। संत की परिभाषा इस प्रकार की है, सच्चा संत वही है जो सभी के बैर विरोधी और संघर्ष से हटकर ईश्वर का भजन करता है। पखापखी पक्ष विपक्ष के कारण लोग अपने मूल आराध्य भगवान को भी भूल गए हैं। और इस दोहे के माध्यम से उन्होंने इस समाज को संदेश दिया है। इस प्रकार आज हमने इस कक्षा में संत कबीरदास के जो पाठ्यक्रम में दोहे हैं उसके ऊपर एक संक्षिप्त परिचय जो है, संक्षिप्त चर्चा इस कक्षा में हमने की है। आज इसी कक्षा में हम यही रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।